नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। बड़े शहर के धौलपुर रोड पर अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल के पास आज सुबह अनियंत्रित कार सीधे 11 केवी लाइन के खंभे से जा भिड़ी। उक्त दुर्घटना में खंभा टूटकर कार के बोनेट पर जा गिरा। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा जहां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं उसमें सवार पति पत्नी को भी चोट आई है। गनीमत रही कि दंपत्ति करंट की चपेट में आने से बच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार तेज गति में थी, जो बेकाबू होकर अचानक अग्रसेन स्कूल के पास 11 केवी के खंभे से जा भिड़ी। उक्त दुर्घटना में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा सीधे टूटकर कार के बोनेट पर जा गिरा, लेकिन बिजली के तार नहीं टूटने की वजह से हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद बाड़ी धौलपुर कुछ मार्ग समय के लिए अवरुद्ध हो गया। मौके पर करीबन 15 मिनट बाद बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने जैसे तैसे खंबे को सड़क के साइड किया। अब विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार में पति पत्नी सवार थे, जो धौलपुर से बाड़ी रविवार की शाम किसी शादी को अटेंड करने आए थे, जहां से आज सुबह वापस लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 17 जनवरी की रात को हुई भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद चोरी के मामले में मथुरा के रहने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि कोटला मोहल्ले के आसिफ कुरैशी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनकी 9 भैंसों को रात के समय कोई चोरी कर ले गया है, जिनकी कीमत 6 से 7 लाख है। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद टाउन चौकी के हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा को जांच सौंपी गई, जिस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की गई सभी भैंस को मथुरा बेचने की बात स्वीकार करते हुए आरोपियों के नाम बता दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चोरी की घटना में शामिल लोगों के नाम पता चलने पर मथुरा के रहने वाले 2 आरोपी अब्बू उर्फ अबरार और यूनिस तिवारी निवासी मथुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ के मामले में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने चोरी की भैंसों को कच्ची खाने में भेज दिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के बासनकापुरा गांव के पास रविवार रात को 3 हथियारबंद बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और मनिया पुलिस थाने में घटना को लेकर परिजनों ने रिपोर्ट दी है। बरेठा रेलवे स्टेशन पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी रामेश्वर पुत्र हेम सिंह निवासी कामराज कापुरा रविवार रात को घर से बरेठा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने जा रहा था। बासनकापुरा गांव के पास बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मारकर उसकी बाइक को गिरा दिया, जिसके बाद हथियारों की नोक पर बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी की 35,000 रुपए की नकदी छीन ली। लाठी डंडों से मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना स्थानीय मनिया थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने बताया कि रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल रेलवे कर्मचारियों के जिला अस्पताल में पर्चा बयान लिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ग्रामीणों ने ग्रेवल सड़क निर्माण में स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण नहीं करने का लगाया आरोप। ज्ञापन सौंपकर 5 निर्माण कार्यों की जांच की उठाई मांग। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंतर्गत आने वाले करीब आधा दर्जन लोगों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसील कार्यालय के रीडर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पंचायत के अंतर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण में रेस्टोरेंट के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में बताया कि राजाखेड़ा पंचायत समिति में मनरेगा के सेशन कार्य जो कच्चा कार्य श्रमिकों द्वारा पूर्ण होने के बाद स्टेटमेंट शेड्यूल में ग्रेवल सड़क निर्माण में मरम डालकर रोलर चलवाना सुनिश्चित होता है और पक्के कार्य जैसे सीसी निर्माण और नाली निर्माण स्टेटमेंट के अनुसार नहीं किए जाते।
उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा की ज्यादातर नजदीकी पंचायत जिनके पास ईंट भट्टा संचालित है वह सारी पंचायत के सचिव और सरपंच भट्टों का कचरा डालकर खानापूर्ति का लाखों रुपए का गबन कर लेते हैं, जबकि सड़कों पर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण करने वालों भी जानबूझकर बेखबर रहते हैं और एक मोटी रकम का पेमेंट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों ने राजाखेड़ा में सरपंच और सचिव की मिलीभगत के कारण नरेगा के कार्यों में बड़े से बड़े घोटाले का आरोप लगाया और ज्ञापन सौंपकर प्राथमिक विद्यालय गढ़ी जोनावाद सिलावट रोड तक ग्रेवल सड़क निर्माण, गढ़ी जोनावाद हरिवल्लभपुरा रोड उत्तर प्रदेश बॉर्डर अनिरुद्धपुरा तक ग्रेवल सड़क, गढ़ी जोनावाद तालाब निर्माण, हनुमान मंदिर गढ़ी जोनावाद वीरवल के द्वार से हरिवल्लभपुरा तक ग्रेवल सड़क गढ़ी जोनावाद और सीसी निर्माण कार्य और नाले निर्माण गढ़ी जोनावाद के निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, जयवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, हरिनारायण सिंह, राजवीर, उमेश, गिरिराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। मैं जयवीर सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजाखेड़ा। आज हमने एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने अपने जो नुमाइंदे एक दलाल के टाइप में बिठा रखे हैं ऑफिसों में। जैसे उसमें है सचिव है ग्राम पंचायत देवखेड़ा में, जिसमें 20-20 लाख एक ग्रेवल सड़क के लिए मरम्म सैंक्शन कर रखी है। उसमें पड़ोसी भट्टों का कचरा डाल करके फ्री में बिना कॉस्ट के, मतलब भट्टों से एक कचरा नाम का वो लेके और रोडों पर डाल रहे हैं उनको, जिसमें आम जन के लिए रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। उसमें जिसकी कॉस्ट 100 रुपये कॉस्ट है, उसका 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट बना करके ये कांग्रेस सरकार उन्होंने बिल भुगतान कर रखे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत देवखेड़ा के सभी लोगों के साथ एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यदि एसडीएम साहब हमारी इस मांग को नहीं सुनेंगे तो हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आगे मंत्रियों के पास जाएंगे। यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम आम अनशन करेंगे। यही मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। को लेकर के आपने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। मैं गिरिराज सिंह, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 5 प्रतिनिधि के रूप में अपने ग्रामवासियों के साथ में आज कुछ निर्माण कार्य जो देवखेड़ा पंचायत में जिनमें अनियमितताएं हो रही हैं उनके बारे में कुछ लिखित में पॉइंट दिए हैं। उन पर जांच के बारे में हम कलेक्टर साहब, माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार जी के जो मौजूद वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनके लिए हमने आवेदन दिया है। इसके बारे में जांच के लिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो भी सत्यता है जानकारी करके, जैसा मतलब जो 2 नंबर का काम हो रहा है इसकी पूरी जानकारी करके सरकार इसकी कार्रवाई अमल में लाए। बसेड़ी कस्बे में हवेली थोक तिराहे पर रविवार रात को चोरों ने परचून के गोदाम के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी की वारदात के बाद बसेड़ी कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस की ओर रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी कस्बे के कुंडा कॉलोनी निवासी पीड़ित दुकानदार जितेंद्र यदुवंशी पुत्र खुनाराम यदुवंशी ने बताया कि उसकी बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक तिराहे पर परचून की दुकान है, जिसमें पीछे गोदाम बना रखा है। रविवार शाम वह अपनी दुकान को करीब 8 बजे बंद कर घर चला गया। सुबह जब उसने अपनी दुकान खोली तो उसे दुकान के गोदाम के ताले टूटे मिले। दुकान के अंदर जाने पर उसे पता चला कि चोर दुकान में रखे गोल्ड, मोहर, बीड़ी, काजू, पिस्ता सहित दूसरे मेवे के कार्टून सहित लाखों रुपए की कीमती सामान को चोरी कर ले गए हैं। बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि पीड़ित दुकानदार जितेंद्र की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। दुकान खोलने के लिए गोदाम में चाबी निकाली, ताला मुझे टूटा हुआ मिला। ताला टूटा हुआ देख के मैं छोड़ गई। मैंने उसको गेट को खोला, सामान बिखरा हुआ मिला मुझे। फिर अंदर कमरे में गया तो पूरा एक लाइन सामान की, इसमें 2 गोल्ड मोड़ के कार्टून, एक बीड़ी का कार्टून था, एक दाग की पेटी, बादाम की पेटी, एक काजू की पेटी, पिस्ता की पेटी, जो पूरी धान की चीज़ों की वो पूरी टूटी कार्टून गायब हो गई है। और सामान इधर बिखरा हुआ मिला, छोटा मोटा आइटम है वो भी
नहीं मिला मुझे। ये करीबन कितने रुपए का नुकसान हुआ? करीबन वो लाखों रुपए के पार बैठे हैं सामान, 1 लाख 1.25 लाख रुपए के। और पुलिस ने आपके द्वारा क्या कार्रवाई चल रही है सर? अभी कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने, अभी तो रिपोर्ट लिखी है बस उन्होंने, ना अभी देखने आए हैं ना अभी कुछ करने आए हैं। ठीक। राजाखेड़ा नगर पालिका में बजट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 28 से भाजपा पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान द्वारा राजाखेड़ा के विकास से जुड़े मुद्दों को बताया गया और राजाखेड़ा क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ा चौथ का दंगल जो हर वर्ष राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें इनाम घोषित करने और उसकी राशि 1.5 लाख बढ़ाने की मांग रखी, जिससे युवा इसके प्रति आकर्षित हो और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। इसके साथ ही राजाखेड़ा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए सफाई पर ध्यान दिया जाए, जिसमें आम लोगों को एक सुरक्षित परिवेश मिल सके, सफाई कर्मियों की कमी को पूरा किया जा सके और उनका वेतन ठीक समय से उन्हें दिया जा सके। बाजार में अतिक्रमण, आवारा जानवरों की समस्याएं, कैमरों को सही करवाना, बाजार में पुलिस गश्त बढ़वाना, मुख्य जगहों पर शौचालय और पानी की व्यवस्था करवाना। इसके साथ ही राजाखेड़ा में जो सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं उनको ठीक करवाना, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जिन कामों में गड़बड़ियां की शिकायत आ रही है उनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवाने की मांग रखी। राजाखेड़ा की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज की सभा में ये रही है कि कोई भी अधिकारी सभा में मौजूद नहीं था। इससे साफ दिखाई देता है कि अधिकारी राजाखेड़ा पर ध्यान नहीं दे रहे। जब जेईएन से सवाल किए गए तो उन्होंने किसी समस्या का समाधान का उचित जवाब नहीं दिया। नगर पालिका और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 2 मार्च के बाद नगर प्रशासन ने राजाखेड़ा के अधिकारियों और जेईएन के साथ नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में एक मीटिंग रखने का प्रस्ताव दिया। राजाखेड़ा के विकास के लिए संघर्ष जारी रहेगा और राजाखेड़ा को एक सुरक्षित और स्वच्छ राजाखेड़ा बनाने का जो प्रण लिया है उसको पूरे तन मन धन से कार्य करने के लिए सभी को प्रेरित किया। साथ ही राजाखेड़ा के सभी युवाओं, गरीबों और शोषित वर्ग को विश्वास दिलाया कि उनके हक के लिए हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन ब्राह्मण समाज के कार्यालय बाड़ी रोड पर किया गया, जिसमें आगामी 13 मार्च को धौलपुर से ब्राह्मण समाज की धार्मिक तीर्थ यात्रा अयोध्या, श्री रामलला एवं प्रयागराज संगम के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु यात्रा रवाना हो रही है, जिसकी तैयारियां हेतु विचार विमर्श किए गए। यात्रा संयोजक रनीश तिवारी ने बताया कि अभी तक धौलपुर जिले से लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये रजिस्ट्रेशन आगामी 1 मार्च तक चलेंगे। यात्रा सह संयोजक पूर्व उप सरपंच उमेश शर्मा ने बताया कि सभी तीर्थ यात्रियों की आने जाने की व्यवस्था के साथ साथ भोजन और ठहरने की व्यवस्था के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर महेंद्र दुबे, प्रशांत तिवारी, राकेश शर्मा, पिंचू बहरे, कैथरी, राजेश रावत, विवेक पंडित आदि विप्र बंधु भी मौजूद रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में दंत जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन। स्वस्थ शरीर के लिए दांतों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। उक्त वक्तव्य रिनी हॉस्पिटल की दांत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल ने कहे। उन्होंने कहा कि जब हमारे दांत स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को दांतों की अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित निःशुल्क दंत जांच चिकित्सा शिविर के अवसर पर उपस्थित बालिकाओं को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय की बालिकाओं की दांतों की जांच की और उन्हें परामर्श दिया, साथ ही उन्हें फास्ट फूड से दूर रहने की भी हिदायत दी। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि दांत अनमोल है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता है और यदि दांत स्वस्थ नहीं होंगे तो भोजन को अच्छे प्रकार चबाकर नहीं खाया जा सकेगा। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, अनिल अग्रवाल, ब्रजपाल सिंह चाहर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, रंजना, शिवलाल सिंह सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की बेटियां भी मौजूद थी। शिविर के दौरान महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। तीसरी आंख की जद में रहेगी अब स्कूल की हर गतिविधि। महात्मा गांधी विद्यालय शेरपुर में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जिले में ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने अब एक और अनूठी पहल करते हुए विद्यालय को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया है। अब स्कूल की हर गतिविधि तीसरी आंख की जद में रहेगी
और उनकी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर होगी। कैमरों की रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल के कमरे में लगे डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग सिस्टम में रिकॉर्ड रहेगी। स्कूल प्रबंधन ने ये सीसीटीवी कैमरे विद्यालय के दोनों प्रवेश द्वार, प्रार्थना सभा स्थल तथा बरामदों में लगवाए हैं। स्कूल कैंपस में लगाए गए कैमरों से मॉनिटरिंग करने के लिए प्रधान अध्यापक कक्ष में टेलीविजन लगाया गया है। स्क्रीन की मदद से विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर इनकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरों के प्रभारी अध्यापक हरिशंकर शर्मा के मुताबिक निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालय में भी हम बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर काफी सतर्क हैं। इसलिए स्कूल में काफी कुछ नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसमें कैमरे लगाने की योजना भी एक है। अध्यापक अमित कुमार व शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल जिले में ही नहीं, राज्य स्तर में सरकारी स्कूलों में सबसे सुंदर, आकर्षक लगे, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय को गत वर्षों में ट्रेन, हेरिटेज, लाइब्रेरी व तिरंगे की विशेष डिजाइन में डेकोरेशन किया गया। वहीं कैंपस में पेड़ पौधे लगाकर सुंदर और आकर्षक बनाया गया। इसके अलावा कैमरे लगने से विद्यार्थियों की सुरक्षा रहेगी। वहीं शिक्षक भी अपने कार्य के प्रति और अधिक सजगता से कार्य करेंगे एवं पारदर्शिता आएगी। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक रागिनी त्रिवेदी, अध्यापक सुरेश कुमार, गजेंद्र सिंह, विरकू, लालकृष्ण कुमार बघेल, अभिषेक, वंटू, सचिन आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा कस्बे के स्थानीय नगरपालिका सभागार में नगरपालिका पार्षदों की बैठक का आयोजन चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी के साथ राजाखेड़ा के रियासत कालीन ऐतिहासिक चाँद कुश्ती दंगल के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। कुश्ती दंगल के अंतर्गत आखिरी कुश्ती 1.5 लाख रुपए की रखी जाने का भी निर्णय लिया गया। कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए खासे से पानी की निकासी, प्रचार प्रसार करने और दंगल की सूचना अखाड़ों में पहुंचाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। वहीं दंगल के आयोजन की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं पर पार्षदों से चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा बाईपास पर नाला निर्माण और सड़कों को डिसमेंटल कराने का प्रस्ताव दिया गया। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ उपाध्यक्ष भारती, पिंकी, ब्रजेंद्र सिंह, अंकिता, रामबेटी, जहूर खान, अर्चना, रामेश्वर, दुशासन, रफीक, मुनेंद्र, नवल, लोकेंद्र, तेज सिंह, संजू, जेएन, दयाल, मोहर आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी बार संघ ने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। बाड़ी बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट ने किसी अधिवक्ता या उसके परिवार में मौत हो जाने पर बार संघ द्वारा रखी जाने वाली शोक सभा या कार्य स्थगन के मामले में प्रसंज्ञान लेकर टिप्पणी की थी और इसे गलत बताते हुए सीकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही उन्हें तलब किया कि इसके विरोध में यह कार्य बहिष्कार किया जाए। स्थानीय एडीजे कोर्ट, एससीजेएम और एमजेएम समेत एसडीएम कोर्ट में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के साथ सचिव जाकिर रिजवी, महामंत्री मुकेश कौशिक, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, रामदेश भारद्वाज, शौकत अली, पंकज लहचौरिया, रवि पचौरी और अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। टीम हर घर शिक्षा ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा से पहले दिए टिप्स। राजस्थान बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले मार्च माह में शुरू हो जाएंगी। ऐसे में छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी कमर कस लें। इन एग्जाम्स को लेकर कई टॉप करने की सोचता है तो कोई सिर्फ पास होने की सोचता है। इस समय हर छात्र के मन में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ही अंतर्द्वंद चलता है। हर कोई इन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा करने की सोचता है और इसलिए जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी फीसदी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं। ऐसे में हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के कुछ बेहतरीन टिप्स बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% से भी ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएंगे। कुछ बच्चे पेपर की डेट नज़दीक आते ही तनाव महसूस करने लगते हैं और परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता करने लग जाते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए सबसे जरूरी है कि वे इस समय पूरी तरह से परीक्षा की तैयारियों पर ध्यान दें। हालांकि परीक्षा की तैयारियों के साथ साथ छात्रों के लिए मानसिक तैयारियां भी जरूरी है, इसलिए टीम ने छात्रों के लिए नीचे कुछ अहम टिप्स साझा कर दिए, जिन्हें फॉलो कर परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे और साथ ही परीक्षा में करीब 90% से अधिक अंक भी हासिल कर पाएंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली
पुरा के प्रधान अध्यापक ने इसी बात को लेकर बच्चों को अपनी राय दी। प्रधानाचार्य महाराज सिंह मीणा ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां कर रहे छात्र सोशल मीडिया से एग्जाम तक दूरी बना ले, जिससे उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रह सके। वहीं उन्होंने कहा कि इन दिनों बच्चों को अपने खान पान का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। टीम के सक्रिय कार्यकर्ता भूरी सिंह मीणा ने बताया कि बोर्ड विद्यार्थी 10 सालों का पेपर सॉल्व करें, हर चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नोट्स तैयार करें, पिछले 10 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आए सभी पेपर की रिवाइज करते रहें और उसे 2 घंटा 30 मिनट में सॉल्व करें, जिसे एग्जाम में पहुंचने पर उनके पास 30 मिनट का अतिरिक्त समय बच सके और जो भी कमियां पेपर करने में रह गई हैं वह पूरी की जा सके। इस तरह से अगर बच्चे अपने पेपर की तैयारियां करेंगे तो निश्चित ही उन्हें 100% मार्क्स मिलेंगे। किसी सवाल पर अटक रहे हो तो एक्सपर्ट टीचर या सीनियर से बात करें। इस मौके पर टीम हर घर शिक्षा के साथ छात्र छात्राएं व स्कूल स्टाफ अनिल कुमार, जितेंद्र कंसाना, केदार सिंह, देवेंद्र कुमार, अनुराधा चौधरी, सीताराम मीना, कल्पना मीना, रीना शर्मा, जितेंद्र जाटव, पुष्पेंद्र कुमार मीना सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह आचार्य पंडित सुशील दत्त शास्त्री के मुखारविंद से 13 पुलिया के पास जीटी रोड मनिया में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में 5वें दिन पंडित सुशील दत्त शास्त्री के द्वारा श्रोताओं को श्री कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन पूजा और महारास लीला के बारे में वर्णन किया गया। आचार्य शास्त्री ने बताया कि भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ रासलीला की और माखन चोरी, मटकी फोड़ और राधा से कृष्ण ने प्रेम प्रसंग किया। जब विवाह हुआ तो रुक्मणी और कृष्ण का हुआ, लेकिन भगवान की जोड़ी हमेशा राधा कृष्ण की रहती है, जबकि विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। आचार्य शास्त्री के द्वारा जो भजन सुनाए गए, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आदि भजनों पर श्रोता और भक्तगण अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। कथा में परीक्षित, महेश चंद्र बंसल, मुकेश चंद्र बंसल और नवोल किशोर बंसल के द्वारा भगवान कृष्ण, रुक्मणी और व्यास जी का विधि विधान से पूजन किया गया और अंत में आरती के बाद सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कोलारी थाना क्षेत्र के भगाना गांव में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी। बच्चे के विवाद को लेकर शुरू हुए झगड़े के बाद मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों के साथ पहुंचे उनके परिजन लखन सिंह ने बताया कि रविवार रात को उनका एक बच्चा बारात में गया हुआ था, जहां गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। घर लौटने पर बच्चे ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर बच्चे के परिजनों ने मारपीट करने वालों को उल्हाना दे दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ गया। झगड़े के बाद सोमवार दोपहर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के जगदीश पुत्र तेज सिंह, केशव पुत्र जगदीश, जालम सिंह पुत्र कुमरपाल और रामनाथ पुत्र तेज सिंह घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। घटना को लेकर थाना पुलिस को सूचना दी गई है, जो घायलों की पर्चा बयान के आधार पर कार्यवाही करेगी।